हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है जब हम लोग ऑफिस यूज़ के लिए कुछ स्टेपलर्स वगैरह लेते हैं या हम लोग A4 साइज़ पेपर लेते हैं, कार्ट्रिज डलवाते हैं। ये सब चीज़ें जब हम लेते हैं तो वो उसकी एक एंट्री होती है, वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर GST के साथ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। ये हम लोग यहाँ से क्रिएट में जाकर, लेजर में जाकर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक लेजर क्रिएट करेंगे और रमेश स्टेशनरी, और ये हम क्रिएट करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स में। और यहाँ पे मैं फ़िलहाल के लिए एड्रेस नहीं डाल रहा हूँ, और समझ लीजिए ये मेरी महाराष्ट्र की ही पार्टी है तो मैं एड्रेस फ़िलहाल नहीं डाल रहा हूँ, और ये रेगुलर के अंडर में जाएगा और मैं GST नंबर कोई भी अंदाज़ के लिए डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे ये एक क्रेडिटर का लेजर क्रिएट हो गया। दूसरा एक जो क्रिएट होगा लेजर वो होगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का। तो लेजर क्रिएट के लिए सिर्फ आपको गेटवे ऑफ टेली से क्रिएट में और उसके बाद लेजर में जाना है, और यहाँ पे आपको प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। और एवरी टाइम आप ये सब चीज़ें स्टॉक में नहीं जाती है, ये सब हमारा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा होता है। तो यहाँ पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट करके मैं एक क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जाएगा सीधा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रखेंगे, और यहाँ पे हम रखेंगे ये इसका जो भी HSN कोड आता है आपके बिल में वो आप डाल सकते हो। यहाँ पे हम परचेस टैक्सेबल कर देंगे, और यहाँ पे जो भी परसेंटेज होता है, फ़िलहाल मैं 18 पकड़ के चल रहा हूँ, इसमें 12% के भी बहुत सारे आइटम्स होते हैं, और बहुत बार 18 और 12 दोनों मिक्स होके भी आता है। तो यहाँ पे मैंने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अकाउंट क्रिएट कर दिया है, और इसमें अकाउंट्स जो लगते हैं वो होता है एंट्री करते वक्त मैं आपको बता दूंगा ये। तो यहाँ से हम लोग चेंज मोड कर लेते हैं और हम आइटम इनवॉइस ही कर लेते हैं, और समझ लीजिए 1 अप्रैल में ही मैं इसकी एंट्री कर रहा हूँ। और हमने एक स्टेशनरी करके किया था क्रिएट, तो यहाँ पे एक बिल नंबर दे दिया है मैंने, और यहाँ पे रमेश स्टेशनरी करके हमने क्रिएट की थी जिसका हमने एड्रेस वगैरह नहीं डाला था। तो यहाँ पे कंट्रोल A कर देना है आपको, और ये देखिए परचेज़ का जो अकाउंट है ये परचेज़ लेजर परचेज़ अकाउंट में ही क्रिएट होता है। तो ये इसको क्रिएट करना बहुत ही आसान है, खाली परचेज़ अकाउंट में ये क्रिएट होता है, और बाकी कंट्रोल A करके आपको एक्सेप्ट कर लेना है। अभी यहाँ से आपको और एक बार एंटर कर लेना है आइटम इनवॉइस में, इस तरीके से आपको करनी पड़ेगी एंट्री। तो यहाँ से आप प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का ले लेंगे जो हमने अभी क्रिएट किया था। ये देखिए कंट्रोल एंटर करके मैं आपको बता रहा हूँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो यहाँ से अभी समझ लीजिए हमने 1500 रुपीज़ का स्टेशनरी लिया, तो इस पर हम CGST हमको लग के आया है समझ लीजिए। तो इसका जो CGST लगा है वो यहाँ पे हम कैलसी में देख लेते हैं। 1500 इंटू 135, सॉरी 1500 इंटू 9%, तो ये 135 बराबर आया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से कैलसी हटा के मैं आपको ये SGST में भी कर देता हूँ। तो ये देखिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ली है, आपको सिर्फ ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में डाल देना है, और उसके बाद आपका जो भी आइटम बिल में जो भी रेट लग के आए हुए हैं वो आप यहाँ पे नीचे बाइफरकेट कर सकते हो। जैसे कि 1500 का माल लिया है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो A4 साइज़ पेपर 1 पैकेट, और यहाँ पे आप डाल सकते हो 450 रुपीज़। और यहाँ पे फिर से आप ब्रैकेट ओपन करके आप और भी चीज़ें डाल सकते हो। पेन पैकेट्स 5 नंबर्स, यहाँ पे आप डाल सकते हो 250 रुपीज़। और फिर आप और भी चीज़ें डाल सकते हो अगर आपने कुछ ली होगी, जैसे कैलकुलेटर लिया होगा आपने, तो आप ऐसे करके बिल में से देख के आप प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का इसी तरीके से एंट्री कर सकते हो। सामने वाले का जो होता है वो उसका धंधा होता है, तो वो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में नहीं डालता है, वो अलग अलग चीज़ें डालता है। बट आप ये सब क्रिएट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपका ऑलरेडी गुड्स का क्रिएशन होगा स्टॉक समरी में। आप डाल सकते हो यहाँ पे कैलसी का जो भी आपका टोटल होता है वो आप बिल में जैसे देख के कर सकते हो। यहाँ पे एक एक क्रिएट करने का ज़रूरत नहीं, बिकॉज वो स्टॉक में क्रिएट होता भी नहीं है। तो वो जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वाला होता है उसका जब बिल आता है तो उसमें हर चीज़ का बाइफरकेशन होता है, रेट्स भी डाले होते हैं, बट हम लोगों को ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में ही डालना चाहिए। तो अभी यहाँ से अगर हम लोग रमेश स्टेशनरी में जाएंगे तो रमेश स्टेशनरी में देखिए 1770 रुपया दिख रहा है, तो इसकी हम लोग एक एंट्री भी कर देते हैं कैश पेमेंट की। तो यहाँ से समझ लीजिए हमने पेमेंट कर दिया कैश में, तो कैश में रमेश स्टेशनरी
अगेंस्ट ये बिल के। तो ये देखिए इस तरीके से आप प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का सामने सामने क्लियर करके कर सकते हो। तो दोस्तों इसी तरीके से प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की एंट्री होती है। बहुत लोग स्टेपलर खरीदते हैं, स्टेपलर पिन्स खरीदते हैं, सेलो टेप्स खरीदते हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, तो वो हम डायरेक्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में ही हमें डाल देना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय।